नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की सभी 243 सीटों पर सियासी पारा हाई है, माहौल टाइट हो चुका है। इस बीच देखिए, हम आपके सामने एक ऐसी विधानसभा सीट की चर्चा लेकर आए हैं जो कि हॉट सीट बन चुकी है, पटना जिले के अंतर्गत आती है और पटना साहिब लोकसभा का हिस्सा है। यादव बहुल इलाका है, नाम है बख्तियारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ हम बात कर रहे हैं 180 विधानसभा सीट बख्तियारपुर की। देखिए, इस सीट पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई होनी है। इस सीट पर जहां महागठबंधन की ओर से बताया जा रहा है कि यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास जाना फाइनल है, वहीं एनडीए खेमे में यह सीट एक बार फिर भाजपा के हिस्से में जाने तय मानी जा रही है। इस सीट पर मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। अनिरुद्ध यादव यहां से विधायक है। देखिए, आपको बता दें कि इस सीट का जो इतिहास रहा है, उसके अंतर्गत मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम राजद के बीच का रहा है। हालांकि शुरुआती दशकों में कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। दिलचस्प और बड़ी खबर इस विधानसभा सीट को निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहां के मौजूदा विधायक अनिरुद्ध यादव को बेटिकट कर अपने परिवार की एक अहम सदस्य, जिनका नाम है राजश्री यादव, यहां राजश्री यादव लालू यादव की बहू और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी। बताया जा रहा है कि राजश्री यादव के नाम पर गंभीर मंथन चल रहा है और चौंकाने वाला फैसला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस सीट पर चेहरा बदलकर दे सकते हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस सीट से भाजपा के पिछले चुनाव में पूर्व प्रत्याशी रहे रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, जो यादव जाति से आते हैं, बताया जा रहा है कि इनका टिकट खतरे में आ चुका है। यहां से इनके टिकट मिलने की उम्मीद नगण्य तक हो चुकी है। इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके पीछे की कई सारी वजह हैं जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, मगर जो सबसे बड़ी वजह है वह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पहलवान की चर्चा इस सीट पर सुर्खियों में है। आम मतदाताओं के बीच वह नाम इस कदर लोकप्रिय हो चुका है कि टिकट के रेस में शामिल तमाम नामों पर वह नाम भारी पड़ चुका है और बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के गुड बुक में भी शामिल है। कौन है वो, यहाँ का राजनीतिक गुनाभाग क्या कहता है, तमाम चीज़ों को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें राष्ट्रीय जनता दल की। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस सीट पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फीडबैक प्राप्त हुआ है इस क्षेत्र के आने वाले मतदाताओं से और खासकर यादव जाति से आने वाले वोटर्स। बताया जा रहा है कि यादव जाति के लोग अनिरुद्ध यादव से बेहद ही नाराज, बेहद ही गुस्से में हैं और खूब गर्म है और यहां पर चेहरा बदलने की मांग आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके पटना स्थित आवास पर मिलकर कर चुके हैं और इसकी जानकारी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी है। देखिए, यह बात हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से मालूम चली है और इसके साथ साथ इस क्षेत्र के मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि इस सीट पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजश्री यादव को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और इसके पीछे की वजह सिर्फ अनिरुद्ध यादव के प्रति नाराजगी नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सीट पर एक बार फिर यादव जाति के उम्मीदवार को उतारना भी माना जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है राजश्री यादव के नाम की चर्चा है। अब आने वाले समय में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या अनिरुद्ध यादव को एक बार फिर से इस सीट से मौका देते हैं या राजश्री यादव को टिकट थमाकर बड़े से बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंकाएंगे, तमाम चीजें यह तो देखने वाली बात है। तो देखिए, अब आपको बता दें, अब अगर हम बात करें एनडीए खेमे की, भाजपा के हिस्से में यह सीट जाना एक बार फिर से फाइनल माना जा रहा है और इस सीट पर पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता और टिकट के दावेदार रहे रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया की दावेदारी भारी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है।
इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वह है पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, इनकी करारी हार हुई 20,672 वोटों के अंतर से राजद के मौजूदा विधायक अनिरुद्ध यादव के हाथों। आप देख सकते हैं अनिरुद्ध कुमार को वोट आए 89,483, वहीं रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को वोट आए 68,811। देखिए, आपको बता दें कि अनिरुद्ध यादव यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं और रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया भी इस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं वर्ष 2015 में, यानी कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लल्लू मुखिया की जीत हुई थी। तो देखिए, बताया जा रहा है कि इस सीट का जो मौजूदा राजनीतिक गुना भाग है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे इस विधानसभा सीट को लेकर करवाया है। तो भाजपा के नेतृत्व को यह बात मालूम पड़ी है कि लल्लू मुखिया की जगह पर अगर यादव जाति से आने वाले किसी अन्य नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाए तो इस सीट पर भाजपा एक बार फिर से कब्जा कर सकती है, क्योंकि राजद भी इस सीट पर यादव जाति के उम्मीदवार को ही उतारने जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है लिस्ट में जो टिकट की जो रेस है उसमें कई सारे नाम शामिल हैं, मगर हमें जो अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो नाम तमाम रेस में शामिल नामों पर भारी पड़ता दिख रहा है, वह नाम है भारतीय जनता पार्टी से करीब 2.5 दशकों से जुड़े सुधीर कुमार यादव का। जी हाँ, सुधीर कुमार यादव जो कि बेहद साधारण परिवार से आते हैं और बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं में उनकी गिनती होती है। और सुधीर कुमार यादव के बारे में जो खास बात वह है कि वह क्षेत्र के जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, लगातार निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में जुड़े रहते हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। और देखिए, जब अभी बख्तियारपुर में बाढ़ का समय आया तो सुधीर कुमार यादव ने जमकर बाढ़ राहत सामग्री बांटी, लोगों के सुख दुख में शामिल रहे, उनके समस्याओं को सुलझाने में किसी भी वक्त उस क्षेत्र में मुस्तैद रहे। तो देखिए, सुधीर यादव को लेकर इस क्षेत्र के मतदाताओं से हमने बातचीत की तो हमें यह खबर मालूम पड़ी। अब देखिए, आपको बता दें कि जो बख्तियारपुर विधानसभा सीट है, इसके अंतर्गत बख्तियारपुर, दनियावा और खुसरूपुर के प्रखंड शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर शहरी और ग्रामीण मतदाता दोनों निवास करते हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से इस सीट पर यादव बनाम यादव की लड़ाई देखने को मिलने जा रही है। जहां राष्ट्रीय जनता दल से कोई यादव उम्मीदवार होंगे, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ओर से भी यादव जाति से आने वाले उम्मीदवार का चुनाव लड़ना फाइनल माना जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रयोग भी किए हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से राजपूत समाज से आने वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाया, मगर उनकी हार हुई। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी ने यादव जाति से संबंध रखने वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाना शुरू किया तो लड़ाई दिलचस्प हो गई। कई बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिली। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बताया जा रहा है कि एक बार फिर से भाजपा की ओर से भी यादव जाति के उम्मीदवार का चुनाव लड़ना फाइनल। तो देखिए, बख्तियारपुर विधानसभा सीट को लेकर हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।